प्रयागराज में मेला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मेला प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस पर लिखा गया है कि आपको मेले में हमेशा के लिए बैन क्यों न कर दिया जाए, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। अवमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज्य सरकार ने बताया कि जो नोटिस शिविर में चस्पा किया गया है उसमें सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि आपको मेले में हमेशा के लिए बैन क्यों न कर दिया जाए। मीडिया प्रभारी ने बताया कि जो नोटिस लिखा गया है, जो नोटिस चस्पा कराया गया है, उसमें कहा गया है कि आपने मौनी अमावस्या स्नान के दिन इमरजेंसी के लिए निर्धारित किए गए पांटून पुल का उपयोग करने की कोशिश की, वहां पर अपना रथ और बग्घी घुसाई, बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम तट तक जाने की कोशिश की। आपके इस कृत्य से व्यवस्था जो थी वहां की वो छिन्न भिन्न हुई है। इसके अलावा भगदड़ जैसी स्थिति भी आपके इस कृत्य के चलते निर्मित हो सकती थी। ऐसे में आपको 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब देना है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर आपको मेले में हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन ने मेले में शंकराचार्य का बोर्ड लगाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो सकती है, न्यायालय के नियमों की अवहेलना हो सकती है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की ओर से तो दी गई सुविधाएं और शिविर के लिए जमीन आदि जैसी जो सुविधाएं दी गई हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार सुबह मेला प्रशासन ने एक और नोटिस जारी किया था जिसे शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा कराया गया था, जिस पर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए पूछा गया था कि आपने कोर्ट का आदेश आए बिना खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर दिया, शंकराचार्य का बोर्ड कैसे लगा दिया। आदेश में कहा गया था कि अब ये मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में शंकराचार्य की पदवी खुद को देना कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो सकती है। आपने कैसे इसका उपयोग किया, इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए। इसके बाद रात 10 बजे मंगलवार को ही अवमुक्तेश्वरानंद की ओर से 8 पन्नों का जवाब मेला प्रशासन को भिजवाया गया था। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने अपना नोटिस वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ मानहानि का केस शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपनी पालकी में सवार होकर संगम तट पर स्नान के लिए जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोककर पैदल जाने के लिए कहा, जिसके बाद उनके शिष्यों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई, बहस हुई और मारपीट तक बात पहुंच गई थी। पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने उनके शिष्यों को जमकर पीटा है, चौकी में ले जाकर। एक वीडियो भी इसका सामने आया था। उसके बाद उनकी पालकी को वहां से 1 किलोमीटर दूर घसीट कर ले जाया गया। इस दौरान उनकी पालकी का शत्रप भी टूट गया था। इसके बाद नाराज शंकराचार्य अनशन पर बैठ गए थे। सियासत भी इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा हुई। अखिलेश यादव का फ़ोन भी आया था शंकराचार्य के पास, उन्होंने उनसे बात भी की थी और उनके समर्थन का दावा किया था। इसके अलावा एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा था। तो वहीं अब यूपी सरकार शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुलकर खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि 48 घंटे के भीतर उन्हें दूसरा नोटिस भेज दिया गया है और इस नोटिस में उससे ज़्यादा कठोर शब्दों में लिखा गया है कि आपको मेले में हमेशा के लिए बैन क्यों न कर दिया जाए। फिलहाल पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।